हम सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पलार किस चैप्टर का, लाइंस एंड एंगल्स का। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 41। शुरुआत हो रही है 42 से। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पहला क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो देन द एंगल्स आर, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। आगे, इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन द एंगल्स आर, वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइन्स एट डैश पॉइंट्स। मतलब एक ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, बट द कंडीशन इज एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन, ओके, मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 48 तक ये सारे क्वेश्चन उस कंडीशन के हैं जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे। तो पहला क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। देखिएगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ऐसे इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180। आगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैव वन कॉमन। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है? आइए देखते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉमन क्या है इसमें? एक आर्म जो है होती है वो कॉमन होती है। हैव वन कॉमन आर्म। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द डैश साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं? सेम साइड। जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो 1 का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? 5। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द डैश साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इधर साइड, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, यहाँ पे हो जाएगा इधर साइड। 49, टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसी दो लाइन जो एक ही प्लेन में ड्रॉ की जाएं और वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें या मिले ना, मीट ना करें, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं जी? पैरेलल। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ डैश पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल होगा यहाँ पर। आइए रीज़न देख लेते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन सप्लीमेंट्री एंगल्स में, यानी कि ये इसका सप्लीमेंट है, ये इसका सप्लीमेंट है, तो अगर एक एक्यूट एंगल हो, एक्यूट के तौर पे ले लिया हमने 40, दूसरा क्या होगा? 140। तो अगर एक एक्यूट है यानी कि एक 90 से कम है तो दूसरे को 90 से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि ये होगा ऑब्ट्यूज। द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। एक राइट एंगल का सप्लीमेंट हमेशा राइट एंगल ही होता है। राइट एंगल का मतलब 90, तो 90 का सप्लीमेंट 90 ही होगा, तभी तो 180 आएगा। नेक्स्ट,
द सप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, है ना, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। रीज़न, ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, तो मान लेते हैं एक एंगल है 100, तो 100 का सप्लीमेंट क्या होगा 80, तभी तो सम 180 होगा। अगर ये 100 ऑब्ट्यूज है तो ये 80 क्या है, एक्यूट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, किसके लिए, ताकि सम जो है 180 आ सके। अगर एक राइट है तो अगला भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि सम लाना है 180। और अगर एक ऑब्ट्यूज है तो अगले को एक्यूट होना पड़ेगा ताकि सम क्या आए 180, याद रखिएगा। इन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ईच एंगल कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको बोलते हैं जिनका सम जो है 90 होता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ईच एंगल कैन नॉट बी मोर देन 90, कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये एक्चुअल में आंसर ही है, तो मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये ब्लैंक रहेगा, बाकी का हमें खुद फिल करना है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम 90 होना। तो अगर इनका सम 90 है, सोच के देखो, अगर ये दोनों ही 90 से ज़्यादा हो जाएंगे तो सम 90 कैसे आएगा। तो ईच एंगल कैन नॉट बी मोर देन 90, तो दोनों में से कोई भी 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सम ही 90 आना है तो अगर एक भी 90 से ज़्यादा हुआ तो सम 90 आ ही नहीं सकता। अगला, एन एंगल इज़ 45, एक 45 है, एन एंगल इज़ 45 डिग्री, एक एंगल है जिसकी मेज़रमेंट है 45 डिग्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिसके साथ इसका सम 90 हो, तो उसको भी 45 ही होना पड़ेगा ताकि 45 ऐड होकर के 90 आ जाए। एन एंगल विच इज़ हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज ऑफ, एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट का आधा है। तो देखिए, मान लेते हैं कि वो एंगल यक्स है, तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस यक्स, मानते हैं। जैसे का एंगल अगर मैं बोलूँ 10 है तो इसका सप्लीमेंट कितना आएगा 170, तभी तो इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 आएगा। तो दैट्स वाई अगर एक यक्स है तो दूसरा 180 माइनस यक्स होगा, ताकि इन दोनों का सम जो है वो 180 हो सके। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट का ही आधा है, आधा मतलब डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू यक्स, 2x इक्वल टू 180 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 180 माइनस एक्स ही आएगा। वो माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, और उधर रह गया 180। 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 60, तो वो एंगल है सर 60। तो x जो हो 60, तो 60 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का आधा है। कैसे, 60 है, इसका सप्लीमेंट होगा 120, तो क्या ये 60 120 का आधा है, बिल्कुल है। इसके बाद आता है डू इट ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 57, टू राइट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो राइट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, असंभव। राइट एंगल है वो भी दो दो, यानी कि 90 प्लस 90, तो सप्लीमेंट्री होगा ना, क्योंकि 180 आएगा सम। फॉल्स। वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, एक्यूट तक तो बात सही थी कि एक एक्यूट एंगल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकता है, लेकिन ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है ये आपको समझना है अच्छी तरीके से। देखिए, एक एक्यूट एंगल है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ऑब्ट्यूज है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, क्या इनका सम 90 आ सकता है, नहीं आ सकता। हाउ, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा हो। जब अकेला एक ही एंगल 90 से ज़्यादा रहेगा तो सम 90 कैसे आएगा, ये तो सम से ही बड़ा हो गया, तो दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हो जाएगा फॉल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल्स।
दो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होते हैं? नहीं होते। अभी तो मैंने देखा, ये देखो 60 120, इन दोनों का सम क्या होता है 180, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है ये। दोनों कहाँ ऑब्ट्यूज है? एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है। गलत, फॉल्स। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, बिल्कुल ये सही है। दो राइट एंगल हैं यानी कि 90 90, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि सम उनका 180 आएगा। वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। एक ऑब्ट्यूज और एक्यूट मिल करके सप्लीमेंट्री बना सकते हैं। जी हाँ, ट्रू है। कैसे? 60 + 120 वाला एग्जाम्पल ले लो। एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, और क्या आ रहा है 180 आ रहा है। बोथ एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन नेवर बी एक्यूट एंगल्स। अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है अपने पास दो, कह रहा है कि ये दोनों एंगल, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों एक्यूट हों। और सही बात है। सोचिए अगर दोनों एक्यूट हैं, यानी कि पहला वाला भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो भला सम 180 कैसे आएगा? सोच के देखो। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ले लिया हमने 30 एक्यूट एंगल है, यहाँ पे ले लिया 80, ये भी एक्यूट एंगल है, तो 110 आएगा। 180 तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये है ट्रू। एक बार फिर सोच लो कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और दोनों 90 से कम हैं, तो भला सम 180 कैसे आएगा? क्योंकि 90 + 180 होता है। 90 + 90 क्या होता है? 180 होता है। और दोनों को हमने 90 से छोटा कर दिया, तो 180 से कम आएगा ना आंसर। और फिर सप्लीमेंट्री किस बात की? फिर अगला, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। फॉल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो लीनियर पेयर ही होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनने के लिए दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहली, एडजेसेंट हों, और दूसरा सप्लीमेंट्री हों। राइट? तो ज़रूरी नहीं कि लीनियर पेयर, अरे सप्लीमेंट्री है तो लीनियर पेयर ही बन जाएगा। सप्लीमेंट्री होने के साथ साथ एडजेसेंट होंगे, तब जाके वो लीनियर पेयर बनेंगे। अगर इसी का उल्टा बोला गया होता कि लीनियर पेयर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तब ये बात ट्रू होती। नेक्स्ट, टू एंगल्स मेकिंग अ लीनियर पेयर और ऑलवेज सप्लीमेंट्री। जी हाँ, ये बात ट्रू है कि ऐसे दो एंगल अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो गारंटी है वो सप्लीमेंट्री ही होंगे। टू एंगल्स मेकिंग लीनियर पेयर और ऑलवेज एडजेसेंट एंगल, ये भी ट्रू है कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एडजेसेंट तो गारंटी के साथ होंगे, तभी वो लीनियर पेयर बन पाए हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, भैया फॉल्स है। देखिए, लीनियर पेयर का मतलब होता है एडजेसेंट होना और सम 180 आना। तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि वर्टिकली अपोजिट है तो सम 180 ही हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो इसका सम जो है वो कभी 180 आ ही नहीं सकता। और ना ही ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो इसलिए दो एक्यूट एंगल कभी भी लीनियर पेयर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जी हाँ। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल विद टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। क्वेश्चन क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दो इंटीरियर एंगल ले लिया हमने। अच्छा जी, दो ही होते ही हैं, होते कुल चार हैं, लेकिन जब बात आ जाए कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो एक तरफ दो एंगल होते हैं इंटीरियर में। आगे लिखा है विद टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? नहीं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फॉल्स। इनका सम 180 होता है ना कि 90 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ईदर बोथ एक्यूट और बोथ ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं आर आइदर बोथ एक्यूट और बोथ ऑब्ट्यूज। बात सही है। कैसे? यहाँ देखिए, अगर एक्यूट होगा तो दोनों एक्यूट होगा, पहली कंडीशन, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो दोनों ऑब्ट्यूज होगा, करेक्ट बात है।
तो या तो दोनों एक्यूट होंगे या दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वर्टिकली अपोजिट हो, एक एक्यूट हो एक ऑब्ट्यूज हो। अ लीनियर पेयर में हैव टू एक्यूट एंगल्स, एक लीनियर पेयर के पास हो सकता है दोनों एक्यूट हों, असंभव, क्योंकि लीनियर पेयर है तो सम जो है वो 180 आना चाहिए, और अगर दोनों एक्यूट हो जाएंगे, दोनों 90 से कम हो जाएंगे तो सम 180 आएगा ही नहीं, यानी फॉल्स है ये। नेक्स्ट, एन एंगल इज मोर देन 45, एक एंगल है, एन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री, एक एंगल है जो 45 से बड़ा है। अच्छा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मस्ट बी लेस देन 45। जी हाँ, बात सही है। देखिए 90 को अगर ब्रेक किया जाए तो 45 प्लस 45 में ब्रेक हो जाएगा इक्वल इक्वल में। तो अगर इसमें से हम एक को 45 से बढ़ाते हैं, बड़ा कर देते हैं, दूसरे को 45 से लेस करना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फॉल्स। अभी भी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी है, तो ये एडजेसेंट, लेकिन कहाँ लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। अगला 72, राइट डाउन, मुझे लगता है कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। कहाँ तक था ट्रू फॉल्स, ये था 57 to 71। चलो 80 तक तो पहुँचाते हैं इस वीडियो में। द क्वेश्चन इज राइट डाउन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लिखने हैं। वाओ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो एक तो ये और ये हो जाएंगे क्या, एडजेसेंट, नाम देना सीखिए। तो पहला पेयर बन जाएगा, देखिए पहले ये मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इसमें भी एडजेसेंट के कई पेयर बनेंगे। पहला एंगल डी ओ सी, दिस एंगल, एंड एंगल डी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल हो सकते हैं एडजेसेंट। और कौन सा हो सकता है, देखिएगा ये दोनों, यानी कि सी ओ बी एंड बी ओ ए। और भी बन सकते हैं, कैसे, ये देखना, मतलब ओ सी को इग्नोर मार दिया जाए अगर, तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर डी ओ बी, और इसका जो एडजेसेंट होगा वो हो जाएगा बी ओ ए। सिमिलरली ओ बी को इग्नोर मारो तो एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, कौन सा, ए ओ सी, एंड इसका एडजेसेंट हो जाएगा एंगल सी ओ डी। तो 4 पेयर बने इस पहले वाले के लिए। इस फिगर में एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला, आई होप हाईलाइट हो रहा होगा, ये और ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट। नामकरण कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। एंगल, इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू टी, एंड दूसरे का नाम हो जाएगा, यानी कि जो अंदर बन रहा है ये वाला, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग पी क्यू आर। ऐसे 3 पेयर बनेंगे और बाकी दोनों पेयर लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। एक पेयर हो जाएगा ये और ये, अगला पेयर हो जाएगा ये और ये, 3 पेयर बनेंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कितने पेयर बनते हैं। तो पहला एडजेसेंट है ये दोनों, ये और ये, तो एक का नाम हो जाएगा एंगल टी वी एस एंड एंगल यू वी एस, टी वी एस यू वी एस। क्या और बन सकते हैं एडजेसेंट एंगल, जी हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। दूसरा पेयर यहाँ देखिएगा, एक ये दूसरा ये, नाम इनका रखते हैं जल्दी से, एंगल टी एस वी एंड एंगल यू एस वी।
इस चौथे फिगर में देखते हैं कितना पेयर बनता है। पहला पेयर हो जाएगा इन दोनों एंगल्स का, नाम रख लेते हैं एंगल ए ओ डी, एंड इसका जो पेयर है एडजेसेंट वाला वो है एंगल डी ओ बी। सिमिलरली एंगल डी ओ बी का बन सकता है एंगल बी ओ सी के साथ, एंगल डी ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। सिमिलरली इस बी ओ सी का बन सकता है सी ओ ए के साथ, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए। और भी पेयर बन सकते हैं क्या? जी हाँ, बनेंगे। ये देखिए सी ओ ए का और ए ओ डी का, एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी। क्वेश्चन नंबर 73, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट इफ एनी ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड ईच लीनियर पेयर। मतलब ये फिगर देखना है और इसमें अगर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर मिल रहे हैं तो उनको लिखना है, वो भी हर एक लिखना है। और अगर हमें लीनियर पेयर दिख रहा है तो उसको भी लिखना है, वो भी हर एक लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। वेट, चलिए यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक डिवाइडर, एक तरफ हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल के सारे पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दूसरे तरफ हो जाएगा लीनियर पेयर। अब देखना यह है कि इस पहले फिगर में कितने पेयर बन रहे हैं लीनियर पेयर और कितने बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट वाले। आइए देखते हैं। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट का देखिए 1 का 3 से बन गया, 2 का 4 से बन गया, मतलब 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हैं और 2 और 4 कौन कौन आया? 1 3 2 4 एंड लगाना ज़रूरी है। और 6 का 8 के साथ और 7 का 5 के साथ, 5 7 6 8, 5 7 6 8 एंड। तो पहले क्वेश्चन में 4 पेयर बन गए वर्टिकली अपोजिट के। लीनियर पेयर के आइए देखते हैं। तो 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहा है। देखिए लीनियर पेयर फिर से याद दिला दूँ, सम 180 हो जाए। ये कह सकते हैं कि जो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन रेज एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो 1 और 2 कौन कौन? 1 एंड 2। सिमिलरली उसके नीचे आइए देखिए 3 4, 3 एंड 4। यहाँ पे 5 का 6 के साथ, 7 का 8 के साथ, 5 6 7 8 एंड। तो ये 4 पेयर बन गया लीनियर पेयर वाला। क्या बात है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। एक तरफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरी तरफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पर एक भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन लीनियर पेयर बन रहा है। कौन कौन सा? ध्यान से देखिएगा। जिन दोनों एंगल्स को भी हाईलाइट किया गया रेड कलर से, ये और ये दोनों का नाम लिख लेते हैं। एंगल ए बी ई एंड एंगल ई बी सी। ऐसे ही दूसरी तरफ बन जाएगा ये दोनों, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। तीसरे क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल एक भी नहीं है और लीनियर पेयर भी नहीं है। तो तीसरे में तो कुछ नहीं है, ना वर्टिकली अपोजिट एंगल ना ही लीनियर पेयर। चौथे क्वेश्चन में आइए देखते हैं। ये लगा डिवाइडर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है? पहला तो ये दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक का नाम हो जाएगा एंगल आर ओ पी एंड दूसरे का हो जाएगा क्यू ओ एस। फिर देख लीजिए कौन दोनों? ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगर थोड़ी देर के लिए इस ओ टी को इग्नोर किया जाए
यहाँ पर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल और मिलते हैं हमें। एक का नाम है एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल एस ओ पी। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके बाद बात करते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर कहाँ कहाँ है? एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा एंगल ये हो जाएगा। नाम रखते हैं एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू। और पेयर बन सकते हैं क्या वर्टिकली अपोजिट के? जी बिल्कुल बन सकते हैं। कौन कौन सा? ये दोनों, एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ एस। क्या और पेयर बन सकते हैं? बिल्कुल, हम ले सकते हैं क्यू ओ एस और इधर ओ टी को इग्नोर करते हुए जा सकते हैं हम ओ पी तक, यानी कि एस ओ पी। एक एंगल हो जाएगा क्यू ओ एस एंड एंगल एस ओ पी। क्या और पेयर बन सकता है? जी हाँ, एक तो एस ओ पी है ही, अगर हम ओ टी को इग्नोर करें तो एस ओ पी ये पूरा एंगल, दूसरा इधर का ये वाला, तो एंगल एस ओ पी एंड एंगल पी ओ आर। ये चार पेयर बन गए लीनियर पेयर।